नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश में अब अप्रैल के स्थान पर 1 मई से ट्रांसफर की शुरुआत हो जाएगी। ये फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को लिया गया। कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिलों के अंदर प्रभारी मंत्री, प्रदेश में विभागीय मंत्री का अनुमोदन लगेगा। क्लास 1 अधिकारी का तबादला मुख्यमंत्री के अनुमोदन से होगा। इसके साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में महिला थाने खोले जाएंगे। 10 पहले से प्रदेश में थे, अब प्रदेश में 42 नए महिला थाना खोले जाएंगे। पूरे प्रदेश में पशुओं का टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। पशुपालन और डेयरी विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। आंगनबाड़ी में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध देना निर्णय लिया गया है। आज कैबिनेट की बैठक वल्लभ भवन में आज कैबिनेट की बैठक विधानसभा के समिति कक्ष में हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। आज स्थानांतरण नीति पर भी चर्चा हुई। विस्तार के बाद 1 मई से स्थानांतरण प्रारंभ करने का आज कैबिनेट ने तय किया है। जिलों के अंदर प्रभारी मंत्री, प्रदेश में विभागीय मंत्री, क्लास 1 मुख्यमंत्री, इस तरह की संरचना संक्षेप में मैंने आपसे कही। दूसरे महत्वपूर्ण निर्णय में आज तय किया है कि मध्य प्रदेश के संपूर्ण मध्य प्रदेश में महिला थाने प्रारंभ किए जाएंगे। 10 पहले से थे, आज 42 और जिलों में महिला थाने स्थापित करने का कैबिनेट के द्वारा तय किया है। पारस 2 मध्यम उद्वल सिंचाई योजना, जिसका कुल सिंचाई का रकबा 19,785 हेक्टेयर है, को रुपये 585.21 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। अब इस परियोजना के सैंक क्षेत्र के विस्तार होने के बाद 9,990 हेक्टेयर से बढ़कर ये 19,785 हेक्टेयर की सिंचाई सुविधा का लाभ यहाँ पारस 2 सिंचाई परियोजना से मिलेगा। इसी तरह से मुर्की सिंचाई परियोजना, इसकी भी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा 102.45 करोड़ की प्रदान की गई है। मंत्री परिषद के द्वारा आज तय किया है कि हमारे प्रदेश के अंदर ये एक महत्वपूर्ण बात भी है कि सारे पशु, माने शिवराज सरकार इंसान के साथ पशुओं के रोग नियंत्रण की तरफ भी बढ़ रही है और सारे प्रदेश के अंदर पशुओं को, इस प्रदेश के अंदर टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। पशुपालन और डेयरी विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। मत्स्य संपदा योजना, इसके विकास के लिए भी जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसको भी इस प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में लागू करने के लिए 481.66 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता बच्चे जो हमारे हैं 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के, उनको अब 3 दिन बच्चों को सप्ताह में दूध देने का तय मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा शहडोल जिला चिकित्सालय की आज 309.97 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति शहडोल को दी गई है। परिवहन निगम जिला गुना में स्थित गुना बस स्टैंड डिपो की परिसंपत्ति निवृत्ति हेतु जो निविदा जारी की गई थी, वो 63 करोड़ 8 लाख रुपए की निविदा को स्वीकृत किया है। इसी तरह से भोपाल के अंदर सहकारिता विभाग का गृह निर्माण समिति मर्यादित ग्राम सनखेड़ी को भी आज 2 करोड़ 25 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने फिर एक बार चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश और गुजरात में कोरोना ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं।
गुजरात के अहमदाबाद समेत 4 शहरों में 31 मार्च तक कर्फ्यू बढ़ाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना की रफ्तार के चलते मंगलवार को नए केसों की संख्या 800 का आंकड़ा पार कर गई है। भोपाल और इंदौर में हालात काबू में नहीं दिखाई देते। बीते एक सप्ताह में लगातार बढ़ रहे मरीजों को देख गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद भोपाल समेत कई शहरों पर कलेक्टर ने धारा 144 के तहत कुछ पाबंदियां लगाई हैं, पर इसका असर कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा। सोमवार को भोपाल में 196 जबकि इंदौर में 264 नए केस आए हैं सामने। मंगलवार को कोरोना प्रदेश के 52 में से 44 जिलों में अपने पैर पसार चुका है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों से हालत जल्द काबू में नजर नहीं आ रहे। बढ़ते मामलों को लेकर यदि सरकार शीघ्र सख्ती नहीं दिखाती तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। दतिया जिले में कार्यरत समाजसेवी संस्था बाल प्रगति शिक्षण संस्थान द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बख्शीनगर कॉलोनी में नुक्कड़ नाटक का मंचन कर नशा जैसी सामाजिक बुराई से लोगों को दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। संस्थान संचालक सुदीप तिवारी ने लोगों को नशा मुक्ति के लिए जागरूकता के विषय में विस्तार से बताया कि नशे से व्यक्ति का समूल पतन हो जाता है, इसलिए अधिक से अधिक इस विषय में लोगों को जागरूक करें। लोग नशे को छोड़कर विकास की ओर आगे बढ़े। कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार और समाजसेवी ओम प्रकाश ओझ ने नशा मुक्ति पर बुंदेलखंडी काव्य पाठ दारू मुंह से नहीं लगाने, ना पीने ना पिलाने के माध्यम से लोगों को नशा मुक्ति के लिए जागरूक किया। दुकानदार को क्या पैसा पैसा का आज तक किसी बिना पैसे में नहीं मिलता गुटखा। दुकान फेंक दूंगा तुझे। अच्छा दुकान दादागिरी बताता है। अभी पुलिस को फोन लगाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को बुला यार मैं राजनगर तहसील पहुंचकर सर्व समाज कल्याण मंच की तरफ से जिला छतरपुर के ऐतिहासिक पहचान महाराजा महाविद्यालय का नाम बदलकर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में परिवर्तित करने की सरकार की कार्यवाही के विरुद्ध एसडीएम को ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उच्च शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि उक्त मामले को लेकर शासन प्रशासन ध्यान दे, जिससे कि अन्यायपूर्ण कार्यवाही होने से बच सके। आज के इस ज्ञापन के संदर्भ में एसडीएम राजनगर डीपी द्विवेदी ने कहा कि निश्चित रूप से उनकी इस उचित मांग को आगे तक भिजवाने का वो कार्य करेंगे। इस अवसर पर सर्व समाज कल्याण मंच की तरफ से महेंद्र सोनी, योगेंद्र सिंह चंदेल, रघुराजा, पंकज गुप्ता, मनोज चंदेल, मुन्ना राजा, रमेश साहू, गोविंद कुशवाहा, अरविंद सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल पचेरिया, राजेंद्र सिंह, दिलीप यादव, जयपाल सिंह, नरेंद्र द्विवेदी के अलावा इंद्रपाल अहिरवार, रामकुमार सिंह, मंजले राजा और प्रेमदास कुशवाहा विशेष तौर पर उपस्थित रहे। आज किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया गया? सर्व समाज के द्वारा इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है कि जो महाराजा कॉलेज छतरपुर है वो बुंदेलखंड की एक पहचान है, शान है। बहुत पुराना कॉलेज है और इसके अस्तित्व के सामने संकट उत्पन्न हो गया है, जबकि 165 हेक्टेयर जमीन छत्रसाल यूनिवर्सिटी के लिए आरक्षित हो चुकी है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कल कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल पर हुई अनुशासनहीनता की कार्यवाही पर उन्होंने कहा, भले मानक को अमानक बनाकर छोड़ दिया, इससे लग रहा है कांग्रेस में गोड़ से बड़े हो रहे हैं, समृद्ध पर नहीं हो रही। यही विषय अरुण यादव ने भी उठाया था। कांग्रेस में सख्ती से गोड़ से घुटी पिलाई जा रही है। दिग्विजय सिंह के कुंभ को लेकर किए गए ट्वीट पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा, दिग्विजय सिंह ने आज बहुत ट्वीट किए, लेकिन बटाला हाउस पर सन्नाटा है। लगातार झूठ बोलना और साबित हो जाने पर मौन हो जाना अनेकों झूठ साबित हुए। हिंदू धर्म आस्था को लेकर ट्वीट आता है, चाहे कुंभ हो, राम जन्मभूमि हो, राम मंदिर की तारीख ट्वीट आ जाता है। किसी धर्म को लेकर ट्वीट नहीं आता। हमारी आस्था पर ही प्रहार क्यों? बंगाल में बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के ममता बनर्जी के नामांकन पर सवाल उठाने पर कहा, उन्होंने जानकारी दी है या नहीं मुझे जानकारी नहीं। 10 साल सीएम रही, सांसद रही, छुपाना तो नहीं चाहिए। लोकतंत्र तो चुनाव में हो गया था। लोग चुनाव लड़के आए हैं हाउस के अंदर और 63 हजार, 50, 40, 30 हजार से जीत के आए हैं। लोकतंत्र में चुनाव एक कसौटी होता है और उस कसौटी पर खरे उतर के आए हैं लोग। आज उनने बहुत सारे ट्वीट किए पर बटाला हाउस पे मौन है, सन्नाटा है। लगातार झूठ बोलना और झूठ साबित हो जाने पर मौन हो जाना, ये दिग्विजय सिंह जी की विशेषता है। अनेक झूठ साबित हुए। उन्होंने जैसे हिंदू धर्म पर जो भी हमारी आस्थाओं के केंद्र हैं
उन पर जरूर ट्वीट आता है। कुंभ पे आ गया, राम जन्मभूमि पे आ गया, राम जन्मभूमि की तारीख पे आ गया, और किसी धर्म के प्रति कभी ट्वीट नहीं आता। हमारी आस्थाओं पर ही प्रहार वो क्यों करते हैं, ये हम सब के सोच का विषय होना चाहिए। आपकी मर्जी है। गांधी बड़े के बोर्ड से कांग्रेस में अब ये बहस हो रही है, क्या लगता है? कल की कार्रवाई जो आदरणीय मानक अग्रवाल जी पे हुई, एक भले मानुस को मानक को अमानक बना के छोड़ा है, उससे तो लग रहा है कि कांग्रेस में गौड़ से बड़े होते जा रहे हैं। अच्छा, कार्रवाई भी समरथ पे नहीं हो रही है। विषय यही माननीय अरुण यादव जी ने उठाया था, पर मानक को अमानक तो बनाया उनने, बाकी को छोड़ दिया, जो इस बात का द्योतक है कि अब कांग्रेस में सख्ती से गौड़ से घुटी पिलाई जा रही है। दतिया के ग्राम जोहरिया में हनुमान मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। धार्मिक कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कथावाचक परम पूज्य अपर्ण जी ने कृष्ण जन्म की लीला का सुंदर वर्णन किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से परीक्षित हिम्मत सिंह पूर्व सरपंच, मुख्य यजमान जगभान सिंह यादव, शिवम राकेश यादव, कुबेर यादव, नाहर सिंह, आनंद सिंह, अभिषेक, आलोक चंदन सिंह, रंजीत राजा, समस्त ग्रामवासी और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।